पाठ 2 वर्ण विचार। किसी भी भाषा को पढ़ने, समझने, जानने के लिए ध्वनियों की जानकारी आवश्यक है। सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन व अन्य मिलकर हिंदी में 52 वर्ण हैं। वे इस प्रकार हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, 11। अयोगवाह अंग, आहा 2। व्यंजन क, ख, ग, घ अंग, क वर्ग, च, छ, ज, झ अञ, च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ ण, ट वर्ग, त, थ, द, ध न, त वर्ग, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग, य, र, ल, व, अंतस्थ, श, श, स, ह, ऊष्म 33। अन्य अड़, अढ़ 2। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, संयुक्त व्यंजन 4। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं। यह नासिक्य नाक वाले व्यंजनों का उच्चारण देती है, जैसे हंस, मंच, कंत, पंक आदि। अह, ह जैसा उच्चारण देता है, जैसे प्रातः, छह, पुनः, अतः आदि व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते। सभी के पीछे अ लगा होता है। अगर स्वर रहित इन्हें लिखना है तो पीछे हलंत का चिन्ह लगाते हैं, जैसे क, प, घ, न आदि। अन्य अड़ और अढ़ ये दोनों ड, ढ से अलग हैं। बोलते समय ध्वनियों से स्पष्ट हैं। अड़, अढ़ शब्दों के आरंभ में कभी नहीं आते, जबकि कुछ शब्द ड और ढ से शुरू होते हैं, जैसे ड, डाली, डोम, डमरू, ढ, ढोलक, ढक्कन, ढाल। अड़, खड़ा, बड़ाई, लड़का। अढ़, पढ़ाई, चढ़ाई, गढ़। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र के अलावा द्व, द्वध, ध भी संयुक्त व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। 2 वर्णों के योग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे विद्यालय, बुद्धिमान, द्वार, ज्ञान, विचित्र, क्षत्रिय आदि। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी तरह की रुकावट नहीं होती और जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जा सकता है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वर के भेद उदाहरण में लगने वाले समय से दृष्टिकोण की स्वरों के 3 भेद हैं। स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से लगभग दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ओ,
औ। प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना ज्यादा समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वरों का उच्चारण मंत्र पढ़ने या किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। जिस स्वर का उच्चारण प्लुप्त के रूप में किया जाता है, उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि उस स्वर का उच्चारण ह्रस्व स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगाकर किया जाए, जैसे ओम, मैया, भैया, काका आदि। स्वरों की मात्राएं। हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। स्वतंत्र रूप से, जैसे आ, ई, आई, आ, ए, आए, आ, ओ, आओ, आ, ई, ए, आइए। व्यंजनों के साथ मिलाकर, जैसे र, आ, रा, ग, ए, गे, प, ओ, पो, स, ई, सी। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है, तो वे अपने असली रूप में नहीं लिखे जाते, बल्कि उनके कुछ चिन्ह व्यंजन में जुड़ जाते हैं। इन्हीं को मात्रा कहते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर, मात्रा, मूल रूप में प्रयोग, व्यंजन के साथ प्रयोग। अ की कोई मात्रा नहीं। अनार, अब, कब, गगन, सरल। आ की मात्रा। आम, माता, काना, कमला, गान। ई की मात्रा। इस, किला, बिना, विमला। ई की मात्रा। ईख, पीपल, पीना, गीत, मीत। ऊ की मात्रा। उल्लू, कुल, पुल, पुत्र, बुरा। ऊ की मात्रा। ऊन, कूदा, दूर, कूप, उल्लू। री की मात्रा। ऋषभ, वृक्ष, कृपा, वृथा। ए की मात्रा। एक, किला, बेर, जेल, मेला। ए की मात्रा। ऐनक, कैलाश, मेला, कैसा। ओ की मात्रा। ओर, भोर, गोरा, कोट। औ की मात्रा। और, कौन, दौड़ना, 84। क वर्ण के साथ सभी स्वरों का योग इस प्रकार होता है। क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क से ह तक हिंदी में 33 व्यंजन हैं। यदि इनमें अड़, अढ़ को भी जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। अड़ और अढ़ व्यंजन क्रमशः ड और ढ से विकसित हुए हैं। ये दोनों कभी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 25 हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उनके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। क्रम, वर्ग, व्यंजन, उच्चारण स्थान। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, कंठ।
च वर्ग च छ ज झ ञ तालु। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण ड़ अढ़ मूर्धा। त वर्ग त थ द ध न दंत। प वर्ग प फ ब भ म ओष्ठ। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा यानी गर्मी सी पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 है। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, जब 2 से अधिक भिन्न व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष, क जमा श। अक्ष, क्षण, क्षमा, कक्षा, पक्ष, क्षणिक। त्र, त जमा र, त्र। पत्र, चित्र, मित्र, त्रिशूल, मात्रा। ज्ञ, ज जमा अय, ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञात, आज्ञ। श्र, श जमा र, श्र, श्रम, श्रमिक, श्रुतलेख, श्रेणी। द्वित्व व्यंजन, 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, पत्ता, बच्चा, लड्डू, भत्ता आदि। संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन को अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। यह लगभग संयुक्त व्यंजन की तरह ही होता है। हालांकि इसमें संयोग होने पर संयुक्त व्यंजन की तरह एक अलग आकार नहीं प्रकट होता, जैसे विद्या, शुद्ध आदि। वर्ण संयोग, हिंदी में 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं जिन्हें वर्ण संयोग कहा जाता है। वर्ण संयोग, व्यंजन जमा स्वर, व्यंजन जमा व्यंजन। व्यंजन और स्वर का संयोग। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं। जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं मिला हो तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। व्यंजन का व्यंजन से संयोग, व्यंजन से व्यंजन का मेल संयुक्त ध्वनियां बनाता है। संयुक्त व्यंजन 3 रूपों में लिखे जाते हैं। खड़ी पाई हटाकर, किसी व्यंजन के साथ लगी खड़ी रेखा को पाई कहते हैं। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है उन्हें व्यंजनों के साथ संयुक्त करते समय उनकी पाई हटा दी जाती है। जैसे ख जमा य, ख्य, ख्याति। स जमा न, स्न, स्नान। ग जमा य, ज्ञ, 11। म जमा म, मम, सम्मान। त जमा य, त्य, सत्य। स जमा त, स्त, स्तुति। घुंडी हटाकर, क और फ वर्ण की पाई बीच में होती है, इसलिए दूसरे वर्णों के साथ संयुक्त करते समय इन वर्णों की घुंडी का झुका भाग हटा दिया जाता है। फलस्वरूप इसका निम्नलिखित रूप बन जाता है। क जमा त, कत, रक्त। फ जमा त, फत, हफ्ता। क जमा य, क्य, वाक्य। फ जमा त, फत, दफ्तर। क जमा क, कक, पक्का। फ जमा त, फत, रफ्तार। हलंत लगाकर, बिना पाई वाले व्यंजन जैसे छ,
ट, ड, ढ, ह जब किसी व्यंजन से मिलते हैं तो इनमें हलंत लगता है तथा जिसमें ये मिलते हैं वह व्यंजन पूरा लिखा जाता है। जैसे द जमा व, द्व, द्वारा, द जमा ध, दध, शुद्ध, द जमा भ, द्वभ, अद्भुत, द जमा ठ, दठ, गट्ठर, द जमा य, दय, विद्या, ह जमा न, हन, चिन्ह। र के संयुक्त रूप। संयुक्त व्यंजनों में र की स्थिति सभी व्यंजनों से भिन्न है। आगे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। स्वर सहित र को उसके मूल रूप में लिखा जाता है, जैसे रजनी, राजा, रेखा, रौनक, सिर। जब अ रहित र का प्रयोग दो वर्णों के बीच हो तो उसे उस व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है जिससे पहले उसका उच्चारण होता है। अरहित र का प्रयोग रेफ के रूप में होता है, जैसे धर्म, कर्म, दर्शन, वर्षा, पर्वत। र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों में नीचे की ओर लगाया जाता है, जैसे पत्र, प्रकाश, विक्रेता, समुद्र, संग्रहालय। ट वर्गीय व्यंजनों के साथ स्वर सहितर का संयोग होने पर र उनके नीचे इस रूप में जुड़ता है, जैसे ट्रक, ट्रेन, ड्रम, ड्रामा। ट जमा र, ट्र, ट्रक, ट्रेन। ड जमा र, ड्र, ड्रम, ड्रामा। श के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप श्र हो जाता है, जैसे श्रम, परिश्रम, श्रेष्ठ, अश्रु। आगत व्यंजन। हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के अनेक शब्द आ गए हैं, जिनके साथ दूसरी भाषाओं की ध्वनि भी आ गई है। हिंदी में प्रयोग की जाने वाली आगत ध्वनियों की संख्या मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। औ, बॉल, कॉफी, हॉल, डॉल। अंग्रेजी भाषा से ज, राज, जरा, सजा, जरा। फ, फन, कॉफी, साफ। अरबी और फारसी से उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उसका उच्चारण स्थान होता है। वर्णों के उच्चारण स्थान निम्न प्रकार से हैं। क्रम संख्या, स्थान, वर्ण। कंठ, अ, आ, आहा, क, ख, ग, घ, अंग, ह, विसर्ग। तालव्य, तालु। ई, ई, च, छ, ज, झ, अय, च, श, य। मूर्धन्य, रि, ट, ठ, ड, ढ, अण, र, श। दंत्य, ल, स, त, थ, द, ध, न, ज। ओष्ठ्य, उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ, व, फ। कंठ तालव्य, ए, ऐ। कंठोष्ठ, ओ, औ। नासिका, अंग, अय, अण, न, म, अंग। हमने सीखा। सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 3 रूप के हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। व्यंजन 3 रूप के हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म।